हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा अलग रहने वाला है। आज हम आपको अपनी जर्नी शेयर करेंगे जो कि हमने फेस करी अपनी एविका को ग्रो करने में, जो कि अभी 1 साल की है। एविका की ग्रोथ में हमें लगता था कि हमें कोई चैलेंजिंग नहीं आएंगे, पर हम रॉन्ग थे, है ना? यस, क्योंकि इस टाइम हमें सबसे ज़्यादा चैलेंज आए हैं एविका के टाइम पे। क्योंकि अनाया के टाइम पे हमारा बहुत अच्छे से निकल गया टाइम, क्योंकि उस टाइम हम वैसे भी घर थे, कोरोना का टाइम था। और कभी हम दादी होम चले जाते थे, कभी हम इसके नानी होम चले जाते थे। तो हमें वो सिचुएशन का पता ही नहीं चला कि कब ये बड़ी हो गई। और बट ये वाला जो चैलेंज है ये हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि इस टाइम हम अकेले मैनेज कर रहे हैं। स्टार्टिंग का टाइम तो हमारा एविका की नानी ने निकाल दिया, मीन्स की नानी थे, मामू और इसकी मामी तो निकाल दिया। हाँ, वो तो हमारा अच्छा निकल गया टाइम। बट अब हम जैसे उसको अकेले मैनेज कर रहे हैं तो हम दोनों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। एक तो ऊपर से एक अनाया को देखना है, ऊपर से हमने देखना है एविका को। तो इसी आज के ब्लॉग में आपको हम दिखाएंगे कि क्या क्या हमें डिफ़िकल्टीज आई हैं और वो एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि आप भी इससे कुछ सीख पाओ और अपने जो भी इन फ्यूचर किसी की कोई प्लानिंग है, जो कोई फैमिली वाला है, तो हो सकता है उसे ये हेल्प मिले और ये ब्लॉग उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो हम अब शुरू करते हैं शुरू से ही। जब एविका आई हमारे पास तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि जो प्यार अनाया को मिलता था वो अब डिवाइड हो गया। क्योंकि अब हम ज़्यादा टाइम तो एविका को ही दे पा रहे थे, अनाया को कम दे पा रहे थे। और वो भी थोड़ी सी ना इरिटेशन उसको भी होने लग गई कि इसको क्यों ले आए हो, इसको छोड़ आओ, जहाँ से लेके आए हो इसको हॉस्पिटल में ही छोड़ आओ। तो फिर और बच्चे को समझाना भी मुश्किल है कि बहुत भाई मुश्किल हो गया क्यों सेकंड बच्चा आया है। हमने तो ये बोला था, जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, कि हम लोग बाबा जी होम से लेके आते हैं इसको, और उन्होंने आपके लिए ही बेबी को दिया है कि वो कल को आपके साथ वो प्ले करेगा, सब कुछ है ना। एक सिबलिंग बॉन्ड होता है जो वो तो चाहिए होता है ना। हाँ, वो तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो पहली चीज़ ये थी कि उसको समझाना। दूसरा ये हो गया कि सबसे जो मेरे को फील हुआ कि अब जैसे कि हम लोग एक बेडरूम में सारे एडजस्ट हो जाते थे। अब ये था कि बेबी को भी, क्योंकि इंडिया में मदर के साथ सुलाना पड़ता है, बट वही है ना। फिर एनी को फिर हमने शिफ्ट किया दूसरे रूम में। तो पहले तो उसको नींद नहीं आती थी, स्लीप है ना बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि उसकी हैबिट थी कि उसको रात को ना स्टोरी सुननी। फिर उसने तो मैं स्टोरी सुनाता था रोज, जहाँ मनदीप सुना देती थी, जहाँ मतलब कहीं बुक से हम रीड करके उसको सुना देते थे। तो उसके लिए भी बड़ा चैलेंजिंग था, जिससे वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी भी हो गई है ना, थोड़ी इरिटेट होने लगी बहुत ज़्यादा। तो ये फेस आता ही आता है। इस फेस को हमने कैसे हैंडल करा, यही बता के कि ये अब जैसे ही बड़ी होगी तो ये आपके लिए खेलने, क्योंकि हम लोग अपने काम में लगे रहते हैं, तो उसे पता था कि है ना आपके साथ ही प्ले करेगी कल को सब कुछ, आपकी सिस्टर। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, तो हम लोग अपने काम में हैं, तो इसे भी पता है ये बड़ी हो गई है, 5 साल की है, तो ये भी सोचती है कि मेरे साथ कोई खेलने वाला होना चाहिए। तो वो चीज़ हमने बता के ये मैटर तो कहीं ना कहीं मतलब उसको समझ में आ गया। अब दूसरा था, जो हम लोग टोटली मतलब अलग ही अपने उसमें थे, कह लो कि यूज टू हो चुके थे, कि रात को 10 बजे सोना और सुबह 7-8 बजे अपने आराम से उठना। वो तो टोटली चेंज ही हो गया था एविका के आने से। हाँ, वो चीज़ है ना, वो सबसे ज़्यादा अलग थी हमारे लिए, क्योंकि न्यू बेबी को तो बहुत केयर की नीड होती है उस टाइम पे। कोई हर 2 आवर्स के बाद तो फीड करवानी होती है, कभी वो रो पड़ा है, पूरी नाइट नहीं सोना फिर उसने, और 2-2 घंटे बाद उसको दूध पिलाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो टाइम था ना पहले 2-3 महीने का, वो तो भी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे हमें अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो हर पेरेंट्स को करना ही पड़ता है, सभी को करना ही पड़ता है, वो सभी पेरेंट्स को। अब नेक्स्ट चैलेंज ये था कि हमने बच्चे के साथ ट्रैवल भी कैसे करना है। अनाया थी तो हम तो कहीं भी चले जाते थे, हर वीकेंड हमारा कहीं ना कहीं होता था। और हमारा घर भी जैसे उधर है दूसरी साइड,
होशियारपुर वाली साइड, तो हम लोग निकल जाते थे। बट अब इतना सोचना पड़ता है कि अब हम कैसे जाएं, क्योंकि इतने पहले बैग रेडी करें, इनकी छोटी छोटी आइटम्स का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों की, तो अभी बहुत डिफ़िकल्ट हो गया मीन्स ये वाली बात। मैं इसमें ऐड ऑन करता हूँ कि जैसे अभी अनाया है तो ये हमारे साथ जो हम फूड खाएंगे वो खा लेगी। अब छोटा बच्चा है, उसकी फूड आइटम्स अलग हैं, उसको 1 साल तक हम नमक नहीं दे सकते, कुछ मीठी, नो साल्ट नो शुगर तो हम 2 साल के बाद देंगे, अभी हमने ऐड ऑन ही नहीं करी क्योंकि 1 साल हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। दूध है, अब हम उसको काओ मिल्क A2 का पिला रहे हैं, ठीक है। तो अभी उसको हमें ये रहता है कि रास्ते में वो इतना लंबा ट्रैवल 5-6 घंटे कैसे करेगी। तो ये चीज़ें ना हम सोच के हमें हमारा हम स्किप भी कर रहे हैं कि वो टाइम अब थोड़ा निकल जाए फिर ही हम कहीं ट्रैवल करें, नहीं तो हम कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते थे। बट अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अवॉइड कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है बहुत। हाँ, क्योंकि हम सोचते हैं कि कहीं उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिसमें हमें बाद में फिर हो कि है ना रिग्रेट ही रहे कि हम क्यों गए। तो इसलिए हम इससे बेटर हमें तो मार्केट जाना भी बड़ा टफ लगता है। मार्केट जाने से पहले सोचते हैं कि अब रहने देते हैं, तो ये तो शुक्र है ब्लिंकिट स्विगी वालों का, उन्होंने ये आ जाते हैं बस ग्रोसरी का इनके भरोसे चल रहा है सारा, तो ये हम मंगवा लेते हैं। तो थोड़ा ये है नहीं तो अब थोड़ा सा ठीक हो गया है आफ्टर 1 ईयर। बट जो पहले का टाइम था वो थोड़ा ज़्यादा मीन्स डिफ़िकल्ट था। हाँ, तो ये हो गया हमारा, ये था। उसके बाद हमें जो और डिफ़िकल्ट लगा वो था, अगर फर्स्ट बेबी ऑलरेडी है एंड शी इज़ गोइंग टू स्कूल, और सुबह आपको बच्चे को भी आवाज करना है, सॉरी रेडी करना है। जैसे अनाया ने स्कूल जाना तो उसको हमने रेडी करना है, और ऊपर से अगर एविका ने वेकअप कर लिया तो वो सबसे डिफ़िकल्ट होगा। एक और इसका बनाना, पूरा लंच रेडी करना है, और फिर उसके बाद इसकी कॉम करनी है, ऊपर से उसका भी मिल्क कई कुछ उसका भी। तो ब्रश वगैरह जैसे सुबह उठाना वो मेरा चैलेंज है, मैं उसको उठाता हूँ सुबह। तो सुबह उठा के उसको बाहर सोफे पे लाओ, शी विल ऑलवेज बी इन स्लीपी मोड, तो उसको उठाना ही थोड़ा सा चैलेंजिंग है। बट उठा के फिर ब्रश वगैरह रख के उसको बाथ दे के फिर नेक्स्ट उतने टाइम पे मनदीप अपना लंच वगैरह इसका रेडी करती है। मतलब ये हमारा शेड्यूल है। और उसके बाद जैसे ये अपना मैं इनको जैसे ड्रेस यूनिफॉर्म वगैरह पहना देता हूँ, उसके बाद इनका काम शुरू हो जाता है, कॉम करनी, फिर अनाया को फिर ब्रेकफास्ट देना। उतने टाइम में मैं ब्रश करके मैं अपना तैयार हो जाता हूँ। मेरे को अगर जिम निकलना है तो मैं जिम निकल जाता हूँ। तो ऐसे और उसके बाद मॉर्निंग हमारी थोड़ी मींस कि हम बहुत बिजी होते हैं उस टाइम पे। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है मनदीप सुबह वाली मॉर्निंग में? बस यही है कि जब हम अनाया को रेडी कर रही होती हूँ, तो कभी कभी एविका वेकअप कर जाती है, तो उस टाइम पे इन दोनों को संभालना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि अभी एविका चलती नहीं है ना। हाँ, क्योंकि अभी उसने चलना स्टार्ट किया नहीं है, तो उसको भी ये होता है कि मॉर्निंग में मुझे पिक कर लो, तो फिर वो थोड़ा टफ होता है हमारे लिए, बहुत टफ होता है। तो कभी कभी तो लेट हो जाते हैं हम लोग, मतलब 10-15 मिनट लेट ही हो जाते हैं इसके स्कूल। बट खैर अभी क्योंकि ये छोटी क्लासेस हैं तो रिलैक्सेशन है अभी इसके स्कूल में, अभी इतना नहीं है। ये थोड़ा सा है फेज जहाँ पे हम लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आई होप कि ऐसे अगर आप करते हो, क्योंकि बच्चों को फोन भी नहीं दिखा सकते कि फोन दिखा दो और लगे रहो अपने काम करने, वो आदत भी हमने नहीं डलवाई है, नहीं है, क्योंकि ये अच्छी हैबिट नहीं है ना। अपने मतलब के लिए हम अपने बच्चे को यूज ही कर रहे हैं फिर, तो वो हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी वो देखे। आदत डल जाएगी फिर बाद में वो बिना फोन के कोई काम कर भी नहीं पाएगी। बच्चे खाना भी नहीं खाते हैं, बहुत हमने देखा है ना, काफी पेरेंट्स काफी है ऐसे, तो वो फोन है मेरे ख्याल से। बट सॉरी टू से, बट ये चीज अगर पहले ही आप डेवलप कर लो कि आप बच्चों को फोन दो ही ना, जस्ट फॉर ए फ्यू मिनट्स ऑफ रिलैक्सेशन, डोंट गिव योर सेल फोन्स टू योर चिल्ड्रन, क्योंकि ये बाद में ही इसका जो है असर दिखता है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है मेरे ख्याल से मैं भी वो फेस कर रहा हूँ और मनदीप भी फेस कर रही है। जैसे कभी कभी मैं अपना काम लगा होता है, मेरा काम भी लॉजिक वाला है, तो लॉजिक में फंसा हुआ होता हूँ, तो कभी एबिका आ जाती है। सो गाइज, दिस इज हैपन व्हेन यू हैव किड्स in your house and you are doing work from home, so this is usually happen. और मनदीप is preparing let's say dinner और lunch कर रही है, तो एबिका हमारी को
हैंडल करना, क्योंकि बड़ा ही चाहिए। अब अनाया हमारी 5 साल की है, वो हैंडल भी नहीं कर पाएगी। तो कभी कभी मैं अपने सिस्टम पे बैठा होता हूँ तो मेरे को वो लॉजिक में से निकलना ही बड़ा मुश्किल होता है। अगर लॉजिक छोड़ दें तो वापस से फिर 10-15 मिनट लगते हैं उसको समझने में कि मैं उसको कैसे सोल्व कर रहा था। तो वो चीज़ हो जाती है, वो कभी कभी रोती है ये वो। फिर उसको लेके ही फिर हमें कई बार मुझे लंच वगैरह रेडी करना पड़ता है। फिर और ऐसे मैं तो फिर- कभी कभी अपने सिस्टम पे लेके बैठ जाता हूँ, बट शी इज़ सो नोटी। उसने अपना मेरा कीबोर्ड भी प्रेस करना है, उसने माउस भी चलाने हैं। अगर मैं उसको किचन में लेके चलूँ तो उसने चिमनी को ऑन ऑफ करना होता है, ये उसका डेली का टास्क है। जितनी बार भी मैं उसको लेती हूँ पहले उसने उसकी लाइट ऑन करनी है फिर ऑफ करनी है। मीन्स ऐसे उसकी भी रूटीन अपनी बन गई है। इनके साथ आएगी तो इनके सिस्टम पे करेगी कुछ ना कुछ। और कभी कभी जैसे उसको दूध पिलाना है तो दूध हमें अंदर लॉक करके पिलाना पड़ता है, ताकि क्योंकि उसने सोना है तो एकदम उसको बिल्कुल पिट ऑफ साइलेंस चाहिए। साइलेंस चाहिए। तो अब उसको साइलेंस के लिए डोर बंद करना पड़ता है, तो बाहर की चीज़ें मेरे को मैनेज करनी पड़ती है। लेट्स से कि अनाया को हमने चाय देनी है, जहाँ सॉरी चाय नहीं जैसे कि अनाया को हमने दूध के देना, साथ कुछ भी देना है, लेट्स से स्नैक्स है, जहाँ फिर उसको चोकोज ही चाहिए, जहाँ कोई चीज़ ऐसी कि उसको भूख लग जाए, तो वो चीज़ मेरे को अकेले को प्रिपेयर करनी पड़ती है। समटाइम्स आई ऑल्सो हैव टू चॉप वेजिटेबल्स, यू नो, तो मसाला मसूला तैयार करना पड़ता है। तो ये दोनों का कोऑर्डिनेशन की हेल्प से ये मतलब है ना पॉसिबल हो पाता है। तो हमारा भी यही सजेशन है, दोनों जो कपल्स हैं जो शहर में रहते हैं अपने घर वालों से दूर, तो आप एक दूसरे को जरूर है ना हेल्प करो, समझो उस चीज़ को कि कहाँ मेरी वाइफ को अभी, क्योंकि वो किसी चीज टास्क में इन्वॉल्व हो रही है, तो जो दूसरा टास्क है वो आप लोग मिलके कर सकते हो। तो आई थिंक दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए। बट कभी कभी ये चीज़ें उल्ट पुल्ट भी हो जाती है। कभी मेरा काम प्रायोरिटी पे होता है, लेट्स से मेरी कॉल आ गई तो मेरी कॉल कंटिन्यू, तो अकेले में ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है, और फिर वो फ्रस्ट्रेशन लेवल भी यहाँ से ऊपर चला जाता हाई है। हो जाता है। तो वी आर नॉट डिनाइंग कि वी डोंट फाइट, बट यस वी डू। पर ये है कि हमारा वो डे पूरा ले नहीं पाते हम लोग, है ना। वो तो है। हम मतलब क्योंकि वो हमें पता है कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ हम दोनों ही है। तो आई थिंक इन दिस फेज योर हस्बैंड वुड बी योर यू नो द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, और फॉर हस्बैंड योर वाइफ इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। तो आई थिंक ये चीज़ जो है आई थिंक है ना। तो ये सबसे वीडियो बनाते बनाते हमारी एबिका उठ गई थी, और अनाया हमारी ये लेना है आपको। अनाया हमारी खेलने गई हुई है बाहर, इवनिंग का टाइम है, हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे जब। वेरी गुड, वो देखो सामने वो लाइट ठीक है। तो हम लोग बस यही वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम लोग वीडियो बहुत कुछ है बताने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर किसी को कोई पर्टिकुलर हेल्प चाहिए तो दे कैन कमेंट डाउन बिलो इन दिस वीडियो। अभी हमारे व्यू कम हैं, वी नो दैट, बट उम्मीद करते हैं कि जब भी कोई साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद जब भी कोई इस वीडियो को देखेगा तो उसे ये शायद हेल्प मिल जाए। अगर किसी को किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो दे कैन कमेंट डाउन बिलो इन दिस वीडियो। We will try to give our experience what we have done so far. Yes. तो ये चीज़ें हैं, आप ले लो, ऐसे पकड़ो, फिर ऐसे ऐसे लगा दो। आबू। तो वीडियो को लंबी नहीं बनाएंगे, बहुत लंबी ऑलरेडी हो गई है ये वीडियो। तो हम लोग बस यही उम्मीद करते हैं कि हम अपना लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये हमारी एरिका का 1 साल का की ग्रोथ का अपडेट था, और जो हमने अप एंड डाउन्स फेस करे, और जो हमारी लाइफ में है ना क्या चीज़ें रुक गई, काफ़ी चीज़ें ट्रिप प्लान थे हमारे, काफ़ी कुछ था। तो कोशिश करेंगे या तो एक नेक्स्ट पार्ट हम बना दें इस ये वीडियो, अगर लोगों को ज़्यादा पसंद आती है तो हम पार्ट दूसरा भी बना सकते हैं, है ना। पर डोंट नो क्योंकि हम लोग सिर्फ ये हमने चैलेंज शुरू करा था कि हम अपने बच्चों की ग्रोथ कैप्चर कर पाएँ। कहीं ना कहीं हमारी जो अनाया की कैप्चर है वो फोटोज़ में है, वीडियोज़ भी हैं थोड़ी बहुत, बट हम लोग उतने लेवल पे कैप्चर नहीं कर पाए। तो हमने ये डिसाइड करा था कि हमारी एबिका और डेफिनेटली अनाया 4th ईयर के बाद या आई थिंक 3 इयर्स के बाद हमने
वीडियो कैप्चरिंग करनी शुरू कर दी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो। और हम लोग ऐसे ही फैमिली और पेरेंटिंग रिलेटेड, क्योंकि हम लोग अब पेरेंटिंग हुड में हैं, तो डेफिनेटली वी विल शेयर आवर द एक्सपीरियंस विद यू गाइस। तो एक वर्किंग पेरेंट्स हैं हम दोनों ही, इनके पास भी काम रहता है, बट डेफिनेटली ये फुल वीक नहीं कर पाते, तो हमने थोड़ा काम ले रखा है, लेट्स से 10 और 20 घंटे का है फ़िलहाल, तो 20 घंटे का काम है। और मेरा टोटली 40 और कई बार ज़्यादा भी हो जाता है, कई बार कम भी हो जाता है, बट हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, आई मीन वी आर एंजॉइंग दिस फेज। और उम्मीद भी यही होती है कि ये बच्चे कब बड़े होंगे और हम लोग यही चीज़ें देख देख के फिर हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो दैट इज़ द ओनली पर्पज़ ऑफ मेकिंग दीज वीडियोज़ एंड हेल्पिंग यू गाइज एंड मेकिंग आवर मेमोरीज ऑल्सो। तो यही है। सो वी आर एंजॉइंग द एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, ताकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। इनकी टोटली लैंग्वेजेस हैं, है ना। जब ये बड़े होके हमारी तरह बोलेंगे, तो हम लोग जब ये वीडियोस वगैरह दोबारा देख रहे होंगे ना, तो बहुत अच्छा लगता है। इवन कि हम लोग ना हमारी फीलिंग्स, हमारे अंदर के जो भी हैं, मतलब टू फील अस यंग, कि हाँ भाई हम उस फेस में स्टिल हैं। यहाँ लगा सकता हूँ। तो जब हम वो वीडियोस दोबारा देखेंगे ना, तो हमें वो फीलिंग आएगी कि हमने बच्चों को कैसे ग्रो करा है। हमें वो स्ट्रेंथ भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। ये देखो, ये भी एक चैलेंज है, ठीक है, कि बच्चे को वो चीज़ चाहिए, नहीं तो दे विल स्टार्ट क्राइंग। चलो, ठीक है जी। तो इसी के साथ हम अपना ब्लॉग करते हैं एंड, ठीक है। और आशा करते हैं कि आपको ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगा है, और आप लोग इस ब्लॉग से कोई ना कोई हेल्प ले पाएँ, और हो सकता है कोई जो न्यू पेरेंट बने हैं उनको भी हेल्प मिलेगी। और हम लोग जैसे मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, तो वी हैव सो मैनी चैलेंजेस, कभी कुक नहीं मिल रही, कभी मेड नहीं मिल रही, तो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स, बट वी हैव जस्ट समराइज कि हमें क्या क्या चैलेंजिंग फेस हुए हैं। ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। आई थिंक अगर वो काउंट करें, दे नहीं पाएंगे। अगर वो चीज काउंट बहुत बिग हो जाएगी, अगर वो काउंट करेंगे तो डेफिनेटली तो चैलेंजिंग है, सम वी हैव टू एक्सेप्ट, बट जो हमें मेजर थे वो हमने वी ट्राइड टू एक्सप्लेन यू गाइज। सो आशा करते हैं, और आज का ब्लॉग यहीं कंप्लीट करते हैं। तो चलो ठीक है जी, बाय बाय, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, नमस्कार।